नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर कंप्रेहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, कंप्रेहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और यदि आपके मन में कोई डाउट है कमेंट करना मत भूलिएगा। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कंप्रेहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल यानी कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश के ऊपर मैंने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं बनाया हूँ। ये हमारा पहला वीडियो, फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। याद रखिए, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ही बताता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ही वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, आप जो कहेंगे, जिसके ऊपर टॉपिक कहेंगे, ठीक है, मैं उसी पर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, ठीक है। अब देख लीजिए, सिनोनिम्स से सबसे पहले देखेंगे। स्टार्ट हमारा जो वीडियो चलेगा सबसे पहले सिनोनिम्स से चलेगा, ठीक है। सिनोनिम्स क्या होता है, सिनोनिम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। इसी के बाद चलेंगे, ठीक है। अब देखिए, सिनोनिम्स का मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द। व्याकरण रूप से सिनोनिम्स को पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं। जी हाँ, जैसे हमारे हिंदी भाषा में प्रचलित है पर्यायवाची शब्द, ठीक है। पर्यायवाची शब्द जैसे कमल का नीर, नयन, ठीक है, इस प्रकार से जो होता है, ठीक है। उसी में हम इंग्लिश में पढ़ते हैं सिनोनिम्स, ठीक है। सिनोनिम्स पढ़ते हैं जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले वर्ड दिया गया है। अब देखिए एबंडोन, ठीक है। एबंडोन, एबंडोन का मतलब होता है छोड़ना, जबकि सिनोनिम्स में देखेंगे तो लीव का मतलब भी छोड़ना होता है। किसका मतलब? लीव का मतलब भी छोड़ना होता है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए अभोर, अभोर का मतलब घृणा करना। और अभोर का मतलब है, एक शब्द और बोलते हैं जिसे बोलते हैं हेड। हेड का मतलब भी होता है घृणा करना, ठीक है, समझ गए होंगे। इसके बाद अगला आता है आपका एबोलिश। एबोलिश का मतलब होता है समाप्त करना, या फिर समाप्त करना को हम कैंसिल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग नोट करते जाइएगा, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। इसके बाद अगला दिया एब्सर्ड। एब्सर्ड का मतलब होता है भद्दा, जबकि यदि सिनोनिम्स में देखा जाए तो भद्दा का भी मतलब भद्दे को इंग्लिश में एक और शब्द से बोलते हैं, जिसे बोलते हैं सेंसलेस। क्या बोलते हैं? सेंसलेस बोलते हैं, ठीक है, भद्दा। इसके बाद अगला आता है आपका एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना होता है। और एक्सेप्ट को एक शब्द और बोलते हैं जिसे बोलते हैं एसेंट। क्या बोलते हैं? एसेंट बोलते हैं, ठीक है, समझ गए होंगे। इस प्रकार साइड से भी चलते चलते हैं। अब देखिए, इसमें दिया गया है एब्डिकेट, ठीक है। एब्डिकेट मतलब क्या होता है? त्यागना। और त्यागना को एक और शब्द में बोलते हैं जिसे बोलते हैं हम रिनाउंस बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं? रिनाउंस बोलते हैं। इसके बाद एक आता है एबिलिटी। एबिलिटी जो होती है, ठीक है, उसे हम एक और शब्द से बोलते हैं, इसका नाम हमारा कैपेसिटी। कैपेसिटी और एबिलिटी जो है, ये दोनों एक ही शब्द है। कैपेसिटी और एबिलिटी यदि आप ग्रामर में जाएंगे तो एक ही शब्द होता है, ठीक है, ना कि डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसके बाद अगला आता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण, और पूर्ण को हम और एक इंग्लिश में जानते हैं इंटायर। क्या बोलते हैं? इंटायर, ठीक है। अगला आता है आपका एब्यूज़। एब्यूज़ का मतलब क्या होता है? अपशब्द कहना, अपशब्द कहना। और इसका एक सिनोनिम्स हो जाएगा स्कॉल्ड, ठीक है। स्कॉल्ड का मतलब भी होता है अपशब्द कहना। इसके बाद अगला आता है एड। एड का मतलब क्या होता है? सहायता देना। देखिए, एड, ADD, एड का मतलब वो यूट्यूब वाला एड होता है, लेकिन इसमें AID है, ठीक है। एड, इसे भी एड ही पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आप होमोनिम्स में जाएंगे तो आप एड, ठीक है, और एड का प्रयोग कर सकते हैं, जो समान शब्द रहेंगे लेकिन परंतु इसका अर्थ अलग अलग रहेगा। जब होमोनिम्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो खूब अच्छे से मैं एक्सप्लेन कराऊंगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखिए, एड को हम बोल सकते हैं हम हेल्प भी बोल सकते हैं, ठीक है। हेल्प का मतलब भी सहायता होता है और एड का मतलब भी सहायता होता है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है एसेंट। एसेंट का मतलब होता है चढ़ाव उठना। एसेंट का मतलब होता है चढ़ाव उठना, लेकिन जबकि ये एसेंट, ठीक है, ये एसेंट, एसेंट का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, ठीक है। और देखिए, चढ़ाव का मतलब होता है, और इसे हम एक और बोलते हैं जिसे नाम है लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब भी क्या होता है? चढ़ाव, ठीक है, चढ़ाव उठना। अगला आता है आपका अटैक। देखिए, अटैक का मतलब क्या होता है? देखिए, अटैक आक्रमण करना या फिर आक्रमण, ठीक है। और आक्रमण को एक और शब्द से बोलते हैं, यदि सिनोनिम्स में देखा जाए तो इन्वेड। इन्वेड का मतलब भी आक्रमण करना होता है, ठीक है। जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स कहीं पर दिया जाता है और कहीं पर ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन भी पूछा जाए, जैसे मतलब अटैक दिया गया है तो उसका लिखना है अवॉइड, ठीक है। इस प्रकार से लिखा होगा, सिनोनिम्स इज द अटैक, ठीक है। तो डॉट डॉट लिखा होगा, ठीक है। इस प्रकार से इसमें लिख देखिए इनवाइड। क्या लिख रहे हैं? इनवेड,
ठीक है, इस प्रकार से। अगला आपका आता है अटैच। अटैच का मतलब होता है लगाना। लगाना को हम ज्वाइन भी बोलते हैं। ज्वाइन का मतलब लगना भी होला, लगाना भी मतलब होता है, ठीक है। अटैच का मतलब जानते ही होंगे। इस प्रकार से अगला आता है अटेन। अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, और प्राप्त करना का मतलब होता है अचीव भी होता है। क्या होता है? अचीव, ठीक है, इस प्रकार से। अगला आपका आता है अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है बचना, दूर रहना, ठीक है। अवॉइड का मतलब होता है, किसके मतलब होता है? अवॉइड का मतलब होता है। और अवॉइड को इवेड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इवेड, ठीक है, इस प्रकार से। अगला आपका आता है इवर्जन। इवर्जन का मतलब होता है घृणा। क्या होता है? घृणा, ठीक है, इस प्रकार से। और हेट्रेड का मतलब ये होता है घृणा, ठीक है, समझिए होंगे। इसके बाद अगला आता है आओ। आओ का मतलब भय होता है, और भय को सिनोनिम्स में देखेंगे तो फियर, ठीक है। क्या बोलेंगे? फियर। नोट करते जाइएगा एक एक शब्द, ठीक है। अगला आता है आपका एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब चतुर होता है, और एक्सपर्ट का मतलब भी चतुर होता है, ठीक है। देखिए एडेप्ट को 3 भाषा में देखते हैं। देखिए चतुर को 4 शब्दों में 4 मतलब मीनिंग है इसका। एक्सपर्ट मतलब भी चतुर होता है, एप्ट मतलब भी होता है, और स्किलफुल मतलब भी होता है चतुर, और एडेप्ट मतलब भी होता है चतुर, ठीक है, इस प्रकार से। अगला आता है आपका आवकवार्ड। आवकवार्ड मतलब होता है भद्दा। भद्दा को सेंसलेस भी बोलते हैं, ठीक है। मैंने ऊपर पर आप लोगों को बताया था अभोर का मतलब भद्दा होता है, ठीक है। और आवकवार्ड मतलब ये होता है भद्दा। और एक भद्दा को एक शब्द और बोलते हैं, इसका नाम है क्लमसी। क्या बोलते हैं? क्लमसी। अगला आता है आपका अलाउ। अलाउ का मतलब होता है स्वीकार करना, ठीक है। क्या होता है? स्वीकार करना। और स्वीकार करना का मतलब परमिट या फिर परमिशन भी बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अगला आपका आता है आंसर। आंसर का मतलब होता है उत्तर देना, और उत्तर देना को एक और बोलते हैं रिप्लाई। रिप्लाई दे रहे हो तो क्या वो उत्तर देना ही होता है ना भाई साहब, ठीक है, समझ गए होंगे। अगला आपका आता है, क्या आता है आपका? एसेंट। एसेंट का मतलब होता है सहमत होना। क्या होता है? सहमत होना। और इसे कॉन्सेंट भी बोलते हैं। कॉन्सेंट भी बोलते हैं सहमत होना को, ठीक है। अगला आपका आता है एवेंज। एवेंज का मतलब होता है बदला लेना। बदला लेना को बोलते हैं रिवेंज। रिवेंज भी बदला लेने का ही शब्द है, ठीक है। अगला आता है आपका एंजर। एंजर का मतलब होता है क्रोध, और क्रोध को एक शब्द और बोलते हैं रिसेंटमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिसेंटमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें दिया गया है आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है वस्तुएं, और इसे वस्तुओं को हम बोलते हैं थिंग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थिंग्स भी बोलते हैं। अगला आता है आपका एडमिट। एडमिट का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना, ठीक है। वो एडमिन नहीं भाई साहब, जो ग्रुप का एडमिन होते हैं, ठीक है। ये वो एडमिन की बात नहीं हो रही, एडमिट की बात हो रही है, ठीक है। एडमिन का मतलब होता है, एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना, या फिर किसी वस्तु का स्वीकार, हाँ वही स्वीकार करना। जैसे मतलब आप जाते हो डॉक्टर के पास जाते हो, तो क्या कहते हैं कि सर आपके मतलब पेशेंट का जो आप पेशेंट है उसको उसे एडमिट करना होगा। कोई बुजुर्ग मतलब कोई बीमार पड़ गया है, ठीक है, ज़्यादा सीरियसली वाली बात होती है, तो आप जाते हो वहाँ पर, तो क्या होता है कि आप यदि वहाँ पर जा रहे हो ज़्यादा सीरियसली है, तो यदि वो मतलब अगर जो बचाने लायक है, तो डॉक्टर क्या कहेगा कि आपको एडमिट करना होगा, ठीक है। एडमिट करने के बाद सर्जरी करनी होगी, ठीक है, इस प्रकार से कहते हैं, ठीक है। तो एडमिट को और क्या किस शब्दों से जान सकते हैं? एडमिट को कन्फ्यूज का मतलब भी जान सकते हैं, ठीक है। एडमिट को कन्फ्यूज भी बोलते हैं, और अकाउंट नॉलेज भी बोलते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अगला आपका आता है अबस्टेन। अबस्टेन का मतलब होता है बचे रहना, और बचे रहना को बोलते हैं हम रिफ्रेन। क्या बोलते हैं? रिफ्रेन। बचे रहने को बोलते हैं रिफ्रेन। अगला आता है आपका आस्टोनिशमेंट। आस्टोनिशमेंट, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं इसे हिंदी में बोलते हैं आश्चर्य। आश्चर्य को बोलते हैं सरप्राइज। सरप्राइज यदि आप बर्थडे गिफ्ट ले जा रहे हो, तो आप जो छोटा बच्चा है, ठीक है, उसे चॉकलेट दे रहे हो, ठीक है, उसे बताए नहीं हो, ठीक है, तो उसे आप अचानक दे रहे हो, ठीक है, और वो खोल के देख रहा है, तो उसमें पा रहा है कि चॉकलेट है। तो चॉकलेट है तो भाई साहब वो एकदम सरप्राइज हो जाएगा, वो आश्चर्य हो जाएगा कि इन्होंने मेरे लिए चॉकलेट लाया है, ठीक है, समझ गए होंगे। इसके बाद अगला आता है आपका अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट का मतलब क्या होता है? अम्यूजमेंट का मतलब होता है मनोरंजन, और मनोरंजन को हम एंटरटेनमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटरटेनमेंट बोलते हैं, ठीक है। अगला आता है आपका एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब होता है घृणा। घृणा करना है, फिर घृणा बोलते हैं, और इसे बोलते हैं हम, यदि और एक शब्द में बोला जाए यदि सिनोनिम्स में, तो डिसलाइक। डिसलाइक का मतलब होता है घृणा करना, और लाइक का मतलब होता है पसंद करना, ठीक है, इस प्रकार से समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए एम। एम का मतलब होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। और पर्पस का मतलब ये होता है, क्या होता है? उद्देश्य होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग ध्यान दीजिएगा।
अगला आपका आता है बैड। बैड का मतलब होता है बुरा। अब बुरा को क्या बोलते हैं, विकेट बोलते हैं, इविल बोलते हैं, इल बोलते हैं। तो इसे क्या होता है, इसे सिनोनिम्स कहा जाएगा, ठीक है। बुरा का यदि सिनोनिम्स देखोगे तो विकेट, इविल एंड इल आता है, ठीक है। अगला आता है आपका बेनिस। बेनिस का मतलब होता है निकाल देना, और यदि सिनोनिम्स में देखा जाए तो एक्सेल का मतलब ये होता है निकाल देना, ठीक है। क्लियर हो जाता है, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। इसके बाद अगला आता है बैरियर। बैरियर का मतलब होता है रोक, और रोक को देखा जाए तो ऑब्स्टिकल भी होता है, रोक को इंग्लिश में बोलते हैं, और हैंड्रेंस भी बोलते हैं, ठीक है। हिंड्रेंस भी बोलते हैं रोक को, ठीक है। अगला आपका आता है बेसिक। बेसिक का मतलब होता है आधारभूत। आधारभूत को बोलते हैं हम फंडामेंटल। जैसे हमारा फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी उद्यानिकी के मूल तत्व है, ठीक है, आधारभूत है, ठीक, आधारभूत मूल तत्व, ठीक है। तो हमारा बेसिक है, ठीक है, बेसिक चीज़ हमारे पढ़ते हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में जो बेसिक चीज़ पढ़ते हैं उसे बोलते हैं फंडामेंटल। प्राइमरी भी बोल सकते हैं इसे, ठीक है, समझ गए होंगे। इसके बाद अगला आता है हमारा बेन आता है। बेन का मतलब होता है हानि। हानि को बोलते हैं हार्म या फिर हार्मफुल। हार्म या हार्मफुल भी बोलते हैं, ठीक है। कोई डाउट तो पूछ सकते हो। इसके बाद देखिए दोस्तों, इसके बाद आपका क्या आता है बाइंड। बाइंड का मतलब बिलीफ। बिलीफ का मतलब होता है विश्वास, और बिलीव का मतलब भी होता है विश्वास। बिलीफ और बिलीव ये दो शब्द है, ठीक है। बिलीफ और बिलीव दोनों एक ही शब्द है, समझ लीजिए। और ट्रस्ट भी एक ही शब्द है, क्या, ट्रस्ट है, ठीक है। इस प्रकार से ट्रस्ट, इस प्रकार से समझिए, ठीक है, इस प्रकार से। अगला आता है आपका बाइंड। बाइंड का मतलब होता है बांधना। क्या होता है, बांधना, ठीक है। और बांधने को चैन भी बोलते हैं, चैन स्टैंड भी बोलते हैं। इसके बाद आप देख लेते हैं, अगला हमारा आता है बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब होता है लाभ, और लाभ को बोलते हैं प्रॉफिट भी बोलते हैं। जैसे हमारी कोई कारखाना, फैक्ट्री है हमारे पास, ठीक है, कोई हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बिजनेस, मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पर हम खारी बटर का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। खारी बटर का बिजनेस कर रहे हैं, उसमें जो वर्कर को पैसा दे रहे हैं, और साथ ही साथ हम अपने जितने लगान लग रहे हैं, ठीक है, वस्तु को खरीदने में, ठीक है, जो पूरा निकलता है, ठीक है, उसके बाद अलग निकालने के बाद, ठीक है, यानी कि जो कार्य किया जाता है, कार्य करने में जितना मतलब पैसा खर्च होता है, उसके बाद, ठीक है, जो पैसा बचता है, ठीक है, जो इनकम बचती है, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है। वही प्रॉफिट क्या होता है, वही प्रॉफिट है जो बिजनेसमैन होता है उसे प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है साहसी। साहसी होता है ना, बोल्ड का मतलब होता है साहसी होता है, ठीक है, इस प्रकार से। और साहसी को बोलते हैं ब्रेव। क्या बोलते हैं, ब्रेव। इसका मैंने PDF है, टेलीग्राम लिंक पर प्रोवाइड कर दिया हूँ। यदि आपने नहीं आप मतलब टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हैं तो वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। एक और नई वीडियो में मिलते हैं। इसके बाद भी हमारा सिनोनिम्स के ऊपर ही चलेगा, लगभग 2-3 वीडियो बनाऊंगा सिनोनिम्स के ऊपर। इसके बाद मेरा एंटोनिम्स चलेगा, ठीक है। एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड, ठीक है, ये अपोजिट वर्ड, ठीक है। अपोजिट वर्ड में जैसे मतलब हमारा बेड आ गया तो बेड को उल्टा करेंगे तो हमारा गुड आएगा ना। गुड का मतलब गुड का मतलब होता है अच्छा, और बेड का मतलब बुरा होता है, ठीक है, इस प्रकार से। सो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जल्द ही नई वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।